Hello students, today's chapter is water. Let's take a quick revision of the chapter. ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी, तो इसको हम एक रिवाइज कर लेते हैं एक बार। शॉर्ट आंसर्स हैं। Fill up the blanks in the following. Question number 1. A part. The process of changing of water into its vapor is called. वाटर जब वेपर्स में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज़ कॉल्ड। जब वेपर्स को हमको वाटर में चेंज करना हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया था। नो रेनफॉल फॉर ए ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट रीजन। अगर किसी जगह पे बहुत टाइम तक बारिश ना हो तो उस जगह पे सूखा पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। DROUGHT। एक्सेसिव रेन्स में कॉज। जब किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश हो तो उससे क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्लड्स। एक्सेसिव रेन्स में कॉज फ्लड्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको आंसर भी दिए हुए हैं, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं ABCD, इसमें से आपको देखना है कि ये प्रोसेस जो है वो किससे होता है? इवेपोरेशन से होता है या कंडेंसेशन से होता है? वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। किसी भी ग्लास में जब ठंडा पानी डालते हैं तो उस ग्लास के आउटर साइड पे, आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉप्स अपीयर होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स वाइल दे आर आयरनड। जब हम किसी गीले कपड़े को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसमें से जो स्टीम निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि जो पानी है, जो गीला कपड़ा है, उस पे जो पानी है वो भाप में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसलिए इवेपोरेशन। सी, फॉग अपीयरिंग ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ठंडी के मौसम में, सर्दियों में जब सुबह सुबह बाहर फॉग होता है, धुंध होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि वेपर जो है चेंज हो रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में। डी पार्ट, ब्लैक बोर्ड राइज अप आफ्टर वाइपिंग इट। जब हम ब्लैक बोर्ड को किसी गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो वो सूख जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि जो गीला बोर्ड है, वाटर है, उस पर वो चेंज हो रहा है वेपर में, वो सूख जाता है। ई पार्ट, स्टीम राइजिंग फ्रॉम ए हॉट गर्डल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। जब किसी गर्डल पे या किसी बर्तन पे जब हम वाटर छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं, तो उसमें से जो भाप निकलती, स्टीम निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता है क्या होता है? चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। और कंडेंसेशन होता है चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन कौन सी इसमें जो है स्टेटमेंट है वो ट्रू है? ट्रू या फॉल्स बताना है हमको। वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग द मानसून। खाली बरसात के दिनों में ही वाटर वेपर जो है हवा में होता है? नहीं, वाटर वेपर हमेशा हवा में होते हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, सर्दी, गर्मी, मानसून। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। वाटर जो है इवेपोरेट होता है हवा में, ओशन से, झील, नदी, समुंदर, बट नॉट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से नहीं होता है, तो ये क्या है? ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि वाटर जो है वो सॉइल से भी इवेपोरेट होता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो मैंने आपको अभी बताया इवेपोरेशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू
वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसमें इस एक्सरसाइज में मोस्टली आपको इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है, कैसे डिफरेंट होती हैं। तो आप ये देखिए, इस एक्सरसाइज को करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।